ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर ड्रोन से किए हमले। बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास पर हमला, अंदर से धुआं उठता देखा गया। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा अमेरिका ने ईरान की नौसेना, वायुसेना और अधिकांश सेना नष्ट कर दी, रडार सिस्टम भी बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा करते हुए बोले ट्रंप, कहा जल्द ही अमेरिका नौसेना टैंकरों को हॉर्मुज जल संधि में सुरक्षा देगी। युद्ध विराम पर बोले ट्रंप, का ईरान के खिलाफ युद्ध अब तक चलेगा जब तक जरूरी होगा। देश पूरी तरह कमजोर और ढहने की कगार पर है। यूएस सेंट्रल कमांड ने B-2 बॉम्बर के उड़ान का ट्वीट किया वीडियो, लिखा B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के खतरे को समाप्त करने के लिए हमला किया। हिजबुल्लाह के नेता नैम कासिम का दावा, इजरायल के खिलाफ लंबी और निर्णायक जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 350 से अधिक मिलिटेंट्स और वरिष्ठ कमांडर्स को मार गिराया। ईरान ने संभावित हमले को लेकर दी कड़ी चेतावनी, कहा अगर उसके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो करारा जवाब देंगे। ईरानी अधिकारी बोले सुरक्षा और संप्रभुता बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। खाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच ट्रंप का नया दावा, मुस्तफा खामेनेई पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित किया। खामेनेई की जानकारी देने वालों को मिलेगा $1 करोड़ का इनाम। मुस्तफा खामेनेई समेत दूसरे 10 बड़े नेताओं पर भी इनाम घोषित। इससे पहले ईरानी राजदूत ने कहा भारत हमारा दोस्त, भारत और ईरान के एक जैसे हित हैं। जंग के बीच ओमान में 2 भारतीय नागरिकों की मौत, सोहार शहर पर हमले में कई घायल, विदेश मंत्रालय की जानकारी। हॉर्मुज से 2 जहाजों को भारत लाने की इजाजत, सूत्रों के मुताबिक तेल टैंकर पर हजारों टन LPG मौजूद। दक्षिणी लेबनान में हेल्थ केयर सेंटर पर इजरायली हमला, 12 मेडिकल स्टाफ की मौत। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल सेना की ओर से दागे जा रहे हैं रॉकेट। ट्रंप ने बताया मिडिल ईस्ट की जंग पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चर्चा, कई मुद्दों पर बात। ट्रंप ने फिर किया दावा, हमारी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बरसाए बम, 90% मिसाइलें नष्ट ईरान की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, हमें बस इतना पता है मुस्तफा खामेनेई घायल है। मध्य पूर्व में युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 आने वाले भारतीय गैस टैंकर पर LPG मौजूद। युद्ध के बीच ट्रंप की बड़ी धमकी, कहा ईरान पर अगले हफ्ते करेंगे भीषण हमला। तेहरान में अमेरिकी इजरायल के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी सेना कर सकती है ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर दिया बड़ा दावा, G7 देश के नेताओं से फोन पर बातचीत में कहा ईरान सरेंडर करने वाला है। तेहरान में अमेरिकी इजरायल के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग। ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर कुछ रैली के दौरान हुआ हवाई हमला। तेहरान हवाई हमले में 1 शख्स की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। ईरान ने इजरायल पर किए ताबड़तोड़ हमले, इजरायल के जर्जीर शहर पर हुए मिसाइल हमले में 58 लोग जख्मी। इजरायली वायुसेना ने ईरान पर हमले को लेकर बड़ा दावा किया, वीडियो जारी कर कहा 4 घंटों में इजरायल की वायुसेना ने पश्चिमी मध्य ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इराक में क्रैश हुआ अमेरिकी सेना का रिफ्यूअल विमान, 6 लोगों की मौत। रूस को लेकर जर्मनी के चांसलर मर्ज का बड़ा रुख, रूस पर लगे प्रतिबंधों में किसी भी ढील को बताया गलत। जर्मनी के चांसलर ने कहा रूस पर सख्ती कम करना सही नहीं। तेल संकट के बीच रूस को मिली अमेरिकी रियायत पर जर्मनी ने ऐतराज जताया। ईरान पर फ्रांस का कड़ा रुख, कहा हमारे ऊपर हमले हुए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंधार एयरपोर्ट के फील्ड पर पाकिस्तानी हमला, 1500 टन ईंधन तबाह। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में अफगानिस्तानी फोर्स। ईरान युद्ध के बीच गुरुवार से लागू हुआ एयर इंडिया का बढ़ा हुआ सरचार्ज, इस बढ़ोतरी के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट पर 1200 रुपए तक ज्यादा दाम चुकाना होगा। जंग के बीच पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से बात, कहा भारत हमेशा से शांति का पक्षधर। ईरान से लगातार बातचीत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरागची से बात की, फिर दोहराया भारत की शांति और स्थिरता का स्टैंड। मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान, कहा भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जहाजों पर शिपिंग मंत्रालय के राजेश कुमार सिन्हा ने कहा हॉर्मुज के पश्चिम में और फारसी खाड़ी में भारत के 24 जहाज हैं, हम उनके संपर्क में। सोनीपत में गैस संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क पर उतरे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। कांग्रेस की महिला नेताओं ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाकर विरोध किया। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत होगी। MSP कानून समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर होगी महापंचायत, गैस किल्लत, राजनीतिक मुद्दों पर भी किसानों ने प्रतिक्रिया दी। रोहतास सदर अस्पताल में संचालित दीदी की रसोई हुई बंद, LPG गैस सिलेंडर की कमी के कारण बंद।
भारत में एलपीजी की कमी से स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर्स में भारी गिरावट देखी गई। एलपीजी संकट के बीच गांव में 45 दिन बाद ही गैस सिलेंडर बुक करा सकेंगे लोग। एलपीजी सब्सिडी के लिए सरकारी तेल कंपनियों को मिलेंगे 30,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को हर एक एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। भोपाल में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन का एक्शन। लालघाटी इलाके में फूड कंट्रोल विभाग के छापे, आज तक की टीम भी मौजूद रही। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के बाहर लंबी कतार। देश में गैस की किल्लत को लेकर आया पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान। कहा, देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, लोग अफवाहों पर ना करें खरीदारी। संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आगे कहा, एलपीजी हमारे लिए चिंता का विषय, लेकिन स्टॉक खत्म होने की नहीं मिली रिपोर्ट। एलपीजी संकट को लेकर संसद में हंगामा, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गैस में कमी को लेकर महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। एलपीजी सिलेंडर को लेकर पटना में विवाद, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कार्यालय में आरोपों को बताया भ्रामक। आज प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन, आज भी कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे पीएम। आज प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन करेंगे। करीब 23,550 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे। इन प्रोजेक्ट में शिलांग सिलचर एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर प्रमुख है। इसके अलावा सिलचर में NH 306 पर एलिवेटेड कॉरिडोर और करीमगंज में कृषि कॉलेज की भी रखी जाएगी आधारशिला। आज पीएम मोदी का कोलकाता दौरा, 18,680 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। लखनऊ में कांग्रेस ने बनाई काशीराम जयंती, दलित वोट साधने का प्रयास, राहुल ने केंद्र सरकार और आरएस पर निशाना साधा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, संविधान की विचारधारा को नहीं मानने का लगाया आरोप। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए टीएमसी सांसदों ने लोकसभा में सचिवालय को नोटिस दिया, 190 विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला, कहा हमारा एजेंडा परिवर्तन, टीएमसी एक देश विरोधी पार्टी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री शाह को पत्र लिखा। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग मामले को लेकर हरकत में केंद्र सरकार गृह मंत्रालय करेगी सुरक्षा उपायों की समीक्षा। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ ने फिर दी चेतावनी, का ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, दोबारा हरकत की तो अंजाम से उबरना मुश्किल होगा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में चेयरमैन अरुण पुरी ने कहा, वाइब्रेंट मीडिया लोकतंत्र का ऑक्सीजन, भारत की आवाज दुनिया के प्रभावी, युद्ध से पैदा हुए संकट पर दिन भर चर्चा हुई। रिलायंस ग्रुप की मुश्किलें बढ़ गई, 228 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी में अनिल अंबानी के बेटे अनमोल से सीबीआई ने 6 घंटे पूछताछ की। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, सावधानी बरती जा रही है। हरियाणा के समालखा में आरएसएस की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा, 1400 से अधिक संघ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आरएसएस की टॉप लीडरशिप की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन, सामाजिक सुधार से लेकर संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आया संघ का बयान, सह सरकार्यवाह CR मुकुंद ने कहा, जल्द समाप्त हो जंग। यूपी में इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, बोर्ड के मुख्यालय पर बने 2 कंट्रोल रूम, आज और कल है परीक्षा। यूपी के बांदा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, टॉर्च की रोशनी में हुआ इलाज, जांच के आदेश। बागेश्वर के गरुड़ इंडियन गैस एजेंसी पर सुबह से भारी भीड़, ओटीपी की समस्या से लौट रहे ग्राहक। नोएडा के सेक्टर 4 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर टेंडर मौके पर। बागेश्वर में एक गाड़ी खाई में गिरी, 2 महिलाओं की मौत, 5 घायल, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुंगेर में बच्चों के विवाद में दबंगों ने घर पर की फायरिंग का वीडियो वायरल, आरजेडी के पूर्व प्रधान महासचिव सहित 2 लोग गिरफ्तार। झांसी में भाई को मारने की धमकी देकर किशोरी का अपहरण, शिकायत के बाद स्टेशन पर छोड़कर भागे आरोपित। बरेली में 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों में कई लोग घायल। जालौर में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कामयाबी, करीब 80 किलोग्राम अफीम जब्त की, 2 गिरफ्तार। सहरसा में ताबड़तोड़ गोलीबारी, युवक की मौत, मृतक के परिवार में कोहराम, जांच जारी है। सहारनपुर में कबूतरबाजी को लेकर 2 पक्षों में खूनी भिड़ंत, पत्थर डंडे चले, कई घायल, पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। भोपाल में मंडल से गैंग की महिला सरगना को गिरफ्तार किया, आरोपी महिला ने विवाह की रस्में पूरी कराने के लिए पुलिस से गुहार लगाई। अंबाला एसटीएफ ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास 2 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद। गाजियाबाद में ट्रकों से लोहा निकालकर बेचने का रैकेट बेनकाब, 10 टन माल बरामद, कबाड़ी समेत 6 गिरफ्तार। बांका में दूषित खाना खाने से करीब 100 जवान पड़े बीमार, अस्पताल में जवानों का इलाज जारी। मुंबई में दुकानों में लगी अचानक भीषण आग, की चपेट में आग से 3 दुकानें जल गई।
आज विवाह के बंधन में बंधेगी टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव। मंगेतर वंशिका सिंह मसूरी में 7 फेरे लेंगे। शादी से पहले धूमधाम से निभाई गई हल्दी की रस्म। कुलदीप को हल्दी लगाते देखे युजवेंद्र। ढोल पर हुई कुलदीप और वंशिका की शानदार एंट्री। मसूरी में जमा कुलदीप और वंशिका की शादी का रंग। कुलदीप और वंशिका ने भी किया डांस। ढोल की थाप पर ठुमके लगाते दिखे कपल। कुलदीप यादव की शादी में शामिल होने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ। मीडिया से बातचीत। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति का सीक्वल राजनीति 2 पर काम चालू। डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट पर चल रहे काम की दी जानकारी। पुणे के आमा मोरा पार्क टाउन में मनाया गया हर कार्निवाल 2026। अमृता खान विलकर ने विजेताओं को ताज पहनाया। सनी देओल स्टार फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर रिलीज होगी। 20 मार्च को स्ट्रीम होगी। OTT पर रिलीज हुई परेश रावल स्टारर द ताज स्टोरी। फिल्म घोसला का घोसला 2 की रिलीज डेट का अनाउंस हुई। 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।